यूपीएसआई के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी। आज की क्लास आपकी चूंकि रिकॉर्ड नहीं है, मैं इस पर जो है कल ही आपको बता चुका था कि मैं एक क्लास रिकॉर्ड करा के आज चला जाऊंगा, क्योंकि आकस्मिक जो है एक निधन हुआ है रिलेशन में, और इस कारण मुझे आज जो है शहर से बाहर जाना पड़ रहा है और रात में मैं लौट भी आऊँगा। तो मैं नहीं चाहता था कि आपका कोई नुकसान हो, तो एक आसान से टॉपिक की एक सरल क्लास में आज आपको रिकॉर्ड करा के दे रहा हूं। बाकी कल से मैं फिर ऐसी समय आपसे लाइव जुड़ जाऊंगा, जैसे ही मैं आपको डेली लाइव पढ़ाता हूं। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर एक हमारा बस नहीं होता, और हमारी जिम्मेदारियां भी ऐसी होती हैं कि हमें उनका निर्वहन करना होता है। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, तो आज थोड़ा सा वहाँ जाना हो जा रहा है। तो ये क्लास आज की आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में है। मैं 5-6 घंटे पहले आपके समय से इस क्लास को रिकॉर्ड करा के आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। कल से मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, है ना। तो कल हम लोगों ने काल्पनिक तिथियों को पढ़ा था, आपको याद होगा। काल्पनिक तिथियों में जितने भी आपके कंफ्यूजन्स थे, हम लोगों ने बहुत सारे सवाल लगाए थे और काल्पनिक तिथियों को हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद आज हम लोग प्रथम दिन एवं अंतिम दिन को पढ़ेंगे। चूंकि ये एक टॉपिक थोड़ा सा आसान है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास में जा सकता है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड क्लास में दे रहा हूं। फिर कल से जो दो आपके कैलेंडर के टॉपिक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको लाइव क्लास में ही पढ़ाऊंगा। जैसे एक टॉपिक है आपका सी और के, और एक टॉपिक है आपका बर्थडे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, बताइए क्या, कि प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। तो आइए, हेडिंग है आप लोगों की यहां पर, प्रथम दिन एवं अंतिम दिन, है ना, एवं अंतिम दिन। अब देखिए, प्रथम दिन एवं अंतिम दिन का क्या मामला है, यहां पर समझ लीजिए। दो बातें यहां पे हैं प्रथम दिन एवं अंतिम दिन से। अगर हम लोग देखें तो एक तो वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन होते हैं, दो प्रकार के सवाल बनते हैं, और एक शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन होते हैं। तो प्रथम दिन और अंतिम दिन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वर्ष से संबंधित प्रथम दिन और अंतिम दिन होते हैं, और एक शताब्दी से संबंधित प्रथम दिन और अंतिम दिन होते हैं। बहुत आसान इंफॉर्मेशन है और आपको चीजों को थोड़ा सा याद रखना है। तो सबसे पहले दो टाइप में से हम पहले टाइप को लेते हैं कि किसी वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 को पढ़ते हैं। तो आपकी हेडिंग है यहाँ पर वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन, और इसके बाद फिर हम टाइप 2 को पढ़ लेंगे अभी, शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो आइए सबसे पहले हम इस वर्ष की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले हम इस वर्ष की बात करते हैं यहाँ पर। तो वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, दो तरह के वर्ष होते हैं, है ना। एक को आप लोग कहते हैं सामान्य वर्ष, और एक को हम कहते हैं अधिवर्ष। तो जो सामान्य वर्ष और अधिवर्ष है, इसमें कुछ जानकारियां आपकी निश्चित हैं। जैसे कैलेंडर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? कैलेंडर का प्रयोग हम लोग अपनी योजनाओं के निर्माण में करते हैं, यात्राओं के कार्यक्रम के निर्माण में करते हैं, त्योहारों को देखने में करते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी मेमोरी वाली विषय वस्तु होती है जिसके लिए हम कैलेंडर को एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन कैलेंडर जैसे पुराना हो जाता है तो हम उसको उठा के बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये कहना होता है कि पुराना कैलेंडर कभी भी घर में नहीं रखा जाता, ये अशुभ होता है, या तरह तरह के इसके रंग। लेकिन कैलेंडर के जो परस्पर संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, इन रिलेशंस को हम लोगों ने कभी भी गौर से नहीं देखा। जो कैलेंडर के रिलेशन होते हैं, इससे जो संबंध होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर हम वर्षों की बात करें तो ये वर्ष से प्रथम दिन और अंतिम दिन से हमेशा प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो ये कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं? इनके 2-3 डिजाइन प्रश्न के आपके बनते हैं। पहले तो हम ये देख लें कि वर्ष होता क्या है। 365 दिन या 366 दिन के एक वंश को, समूह को हम एक वर्ष नाम देते हैं। क्लियर है? हाँ। अब हमें ये देखना है कि कोई वर्ष जिस तारीख को शुरू होता है उस तारीख के ठीक एक दिन पहले अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कोई वर्ष जिस तारीख को शुरू होता है उस तारीख के ठीक एक दिन पहले अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। जैसे 1 जनवरी से अगर कोई वर्ष प्रारंभ हुआ है तो आप कहते हैं कि 31 दिसंबर को यह वर्ष अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। जैसे 1 जनवरी से शुरू हुआ
वर्ष कब शुरू हुआ बताइए? 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी तो इसका पहला दिन हो गया और इसका अंतिम दिन क्या हो गया? 31 दिसंबर। इसका मतलब जो अगली 1 जनवरी होगी वो न्यू ईयर हो जाएगा आपका, हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये नए वर्ष का पहला दिन है। उसी तारीख से उसी तारीख तक वर्ष कभी नहीं चलता। एक वर्ष अपने आप को 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का जो कार्यक्रम होता है, यहाँ पर 365 दिन पूरे हो जाते हैं और ये वर्ष अपने आप को क्या कर लेता है? पूर्ण कर लेता है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से ही शुरू हो। जैसे अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। मतलब समझ लीजिए कि जिस दिन शुरू हुआ उसके ठीक 1 तारीख पहले अपने आप को कंप्लीट कर लिया। तो वर्ष से हमें एक चीज याद रखनी है कि कोई भी वर्ष जिस तारीख को प्रारंभ होगा, चाहे वो 1 जनवरी से प्रारंभ हो, चाहे वो 27 अगस्त से प्रारंभ हो, चाहे वो 6 मार्च से प्रारंभ हो, कोई मतलब नहीं। जिस तारीख से शुरू होगा उस तारीख के ठीक 1 दिन पहले अपने आप को क्या कर लेगा? पूर्ण कर लेगा। ये तो हो गई एक वर्ष की परिभाषा, है ना। अब इस वर्ष में जो रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? तो वो रिलेशन आपका ये है कि किसी सामान्य वर्ष का, ध्यान सुनिएगा, किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर 1 मार्च को, जैसे मान लीजिए अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। तो कोई वर्ष जिस तारीख से प्रारंभ होता है या जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन पर ही समाप्त होता है। तो यहां से एक थ्योरी निकलती है कि किसी वर्ष का पहला और अंतिम दिन ठीक एक समान होता है। क्लियर? कैसे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा सामान्य वर्ष में, किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन, किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। क्लियर? अब गौर से यहां पे देखिए, इस एक समान होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 1 जनवरी, मान लीजिए एक उदाहरण लिया, 1 जनवरी हमने कहा 1915, तो 1 जनवरी 1915 को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर 1915 का भी होगा, क्योंकि ये 1915 का प्रथम दिन है और ये 1915 का क्या है? अंतिम दिन है। क्योंकि किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है? एक समान होता है। हम कैसे इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं? बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हम देखेंगे अगर दोनों के शेषफल एक समान है तो हमारी ये थ्योरी क्या हो जाएगी? सिद्ध हो जाएगी, है ना। तो बताओ तारीख कितनी है? 1, जनवरी का कोड 1, ईयर कितने हैं? 15, लीप ईयर कितने हैं बताओ? 3, और सेंचुरी कोड कितना होगा बताओ? 0, और हमने भाग कितने से दे दिया? 7 से, है ना। अब देखिए यहां पर देखिए 15 में से 1 बचा, है ना। 1 2 3 और 3 6, और 6 अगर इसका शेषफल आया तो इसका मतलब है इस दिन शुक्रवार था तो इसका शेषफल भी 6 आएगा। तारीख कितनी है बताओ? 31। अब बताओ दिसंबर का कोड कितना हो गया? 6। अब बताओ ईयर कितने हो गए? 15। लीप ईयर कितने हो गए? 3। अब आप बताइए सेंचुरी कोड कितना हो गया? तो आप कहेंगे 0, और बटे कितना हो गया? 7। अब 31 में से 3 बचे, 15 में से 1 बचा, 6 और 1 7, और 3 और 3 6, तो यहां पर भी कितने हो गए? 6। इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई कि अगर 1 जनवरी को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर का जो दिन है वो भी क्या होगा आपका? बताइए, शुक्रवार ही होगा। हम इस अटल सत्य को बदल नहीं सकते। हम किसी भी वर्ष का कैलेंडर उठा के देख लें, अगर वो सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा क्या होगा? एक समान। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए यदि 1 जनवरी 1918 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 1918 का दिन कौन सा होगा? तो यहां पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बल्कि ये लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर पहला दिन है तो अंतिम दिन क्या होगा? वही होगा। या आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए यदि 31 दिसंबर या किसी सामान्य वर्ष का अगर अंतिम दिन सोमवार था तो पहला दिन क्या होगा? सोमवार ही होगा। क्लियर हुई बात? अब बात आते हैं अधिवर्ष में।
अब जब अधिवर्ष की कैलकुलेशन आती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर अधिवर्ष में डाटा चेंज होता है ना, और अधिवर्ष में जब ये डाटा चेंज होता है तो कैसे होता है, किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन, किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है, प्रथम दिन से एक दिन आगे हो जाता है या बढ़ जाता है, हो जाता है या बढ़ जाता है, ध्यान रखिए। अब अधिवर्ष में ऐसा क्यों होगा, वो लॉजिक भी है आपका। ऐसा इसलिए होगा बेटा क्योंकि जो अधिवर्ष होगा वो अधिवर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी, 29, तो 28 फरवरी तक तो मामला एक समान था, लेकिन जैसे ही 29 फरवरी उसमें पड़ेगी तो जो वनडे की कैलकुलेशन है वो वहां पर आपकी क्या कर जाएगी, रोल कर जाएगी, वो कैलकुलेशन आपकी क्या कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और जैसी वो एक दिन की कैलकुलेशन वहां पर आपकी आगे बढ़ेगी तो वो एक दिन वहां पर क्या कर जाएगा, रोल कर जाएगा, आपका आगे हो जाएगा। क्लियर है, रोल कर जाएगा, आगे हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन जो होता है वो प्रथम दिन से हमेशा एक दिन क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। क्लियर, तो यहां पर हम लोग इस चीज को देख लें जरा सा। अगर मान लीजिए इसको सिद्ध करना हो तो जैसे मैं कहूं 1 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2016। अब आसानी से देखिए इस कैलकुलेशन को देख लीजिए आप। अब अगर हम बेटा इस कैलकुलेशन को लें तो यहाँ पे 1 है, अब जनवरी का कोड 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि लीप ईयर की जनवरी है। अब बताओ ईयर कितने हैं आपके, 16, लीप ईयर कितने हैं, 4, और सेंचुरी कोड कितना है, 6, और बटे कितने हैं, 7, है ना। अब बताइए 16 में से कितना, 2, है ना, 4 और 2 6 और 1 7, कट गया। अब बताइए कितना बचा, 6। इसका मतलब यहां पे तो दिन कौन सा आया बताओ, 6 का रिमाइंडर शुक्रवार। अगर ये शुक्रवार है तो अंतिम दिन एक दिन क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, और यहां वाला दिन आपका क्या होगा, शनिवार होगा। जैसे तारीख कितनी है, 31। अब बताओ दिसंबर का कोड क्या होगा, 6। अब बताइए ईयर कितने होंगे, 16, लीप ईयर 4 और सेंचुरी कोड 6। अगर हम इसको अब थोड़ा सा हम यहां पे लेते हैं, कॉर्नर पर जाने की वजह से कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, इधर देखिए आप लोग। हाँ, जैसे हम यहां से ले लें, तारीख कितनी है बताओ, 31, दिसंबर 6, ईयर 16, लीप ईयर 4। अब बताओ सेंचुरी कोड क्या होगा, 6, और बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ 31 में से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना बचेगा, 3, है ना। अब 16 में से कितना बचेगा, 2, है ना। अब देखिए 6 और 6 12 और 2 14, ये तो कट गया, है ना। अब बताओ 4 और 3 7, और 7 बटे 7 बराबर कितना हो गया, 0, और 0 का मतलब क्या होगा बताओ, शनिवार। तो इस दिन कौन सा दिन था, शनिवार। क्लियर है। तो किसी अब आपको यहां से एक बस सीक्वेंस याद रखना है कि किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से हमेशा एक दिन आगे बढ़ जाता है। अब यहां पे देखिए, ये तो बेसिक लॉजिक हो गया। सवाल आपको परेशान कहां करता है, सपोज करिए यहां पे, चलिए जैसे मैंने, जरूरी नहीं मैंने कहा कि कोई तारीख कहां से शुरू हो, 1 जनवरी से शुरू हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यदि 6 मार्च 2005 को सोमवार था, एक साल का अंतर देखिएगा, तो 5 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। गौर से देखिए, 6 मार्च से शुरू हुआ वर्ष अपने आप को अगले साल 5 मार्च को कंप्लीट करेगा कि नहीं। मैंने अभी क्या बताया, कोई वर्ष जिस तारीख को शुरू होता है उसके ठीक एक तारीख पहले क्या होता है, खत्म होता है। तो अगर 6 मार्च को कोई वर्ष शुरू हुआ है तो वो कंप्लीट कब होगा, 5 मार्च को। तो यहां पे भी क्या होगा बताइए, सोमवार होगा, क्योंकि ये जनरल ईयर की तरह काउंट होगा, है ना। ये क्या हो गया, जनरल ईयर। अब जनरल ईयर की तरह काउंट करने के 2 आधार होते हैं बेटा, इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां तो दोनों वर्ष जनरल हैं, कभी कभी डेट ऐसी दे दी जाती है कि एक वर्ष आपका जनरल हो जाता है और एक वर्ष आपका लीप हो जाता है, वहां पे आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो यहां तो दोनों जनरल है तो आपने इसको जनरल ईयर मान लिया, है ना। अब इसी सवाल को अगर हम परिवर्तित कर लें, जैसे मैं कहूं कि 6 मार्च 2004 को सोमवार था, आसान है ना।
मैं कहूं 5 मार्च 2005 को क्या होगा, तो अब आप कहेंगे ये जिस तारीख से शुरू हुआ था उसके 1 तारीख पहले खत्म हो रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है ये निश्चित 1 वर्ष का है, और किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है, लेकिन किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से 1 दिन आगे बढ़ जाता है। तो यहां आपके पास समस्या क्या है कि जब ये तारीख शुरू हुई तो ये वर्ष लीप था, और जब खत्म हुई तो सामान्य था। तो हम इसको लीप की तरह काउंट करें कि सामान्य की तरह काउंट करें, ये आपके पास मुख्य मुद्दा है। तो हमें बस ये देखना होता है कि इसमें जो फरवरी आई है वो फरवरी कितने दिन की आई है। अगर फरवरी 28 दिन की आई है तो हम इस सीक्वेंस को जनरल ईयर का सीक्वेंस मानेंगे, और अगर फरवरी 29 दिन की आई है तो हम इस सीक्वेंस को लीप ईयर का सीक्वेंस मानेंगे। तो अब आप गौर से यहां पे देखिए, जब ये वर्ष शुरू हुआ तो 2004 की फरवरी निकल चुकी थी। इस सीक्वेंस में जो फरवरी आई है वो किसकी आई है, 2005 की, और 2005 की फरवरी कितने दिन की होगी, 28। इसका मतलब एक ऐसा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष माना जाएगा, और किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, एक समान। तो बताओ अब यहां पे भी क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सोमवार हो जाएगा। क्लियर हुई बात, सोमवार हो जाएगा। अब इसी सवाल की हम प्रवृत्ति को फिर एक बार बदलें। सपोज करिए, आइए, जैसे मैंने कहा कि 6 जून 1915 का दिन मंगलवार था। तो बताओ 5 जून 1916 का दिन क्या होगा। अब आपने कहा ये भी एक वर्ष है, बोलो है कि नहीं, बिल्कुल है बेटा, ये एक वर्ष है। क्यों एक वर्ष है, ये भी एक वर्ष है। क्यों एक वर्ष है ये बताइए, यहां पर ध्यान दे दीजिए। अब यहां पे देखिए 6 जून 1915 का दिन क्या था बताइए, मंगलवार। तो यहां पे 5 जून 1916 का दिन आपको निकालना है। तो अगर 5 जून 1916 का दिन यहां पे आपको निकालना है तो ये गौर से देखिए, अब इसमें एक जनरल ईयर है और एक लीप ईयर। तो एक वर्ष तो है, लेकिन सामान्य वर्ष मान लेंगे तो मंगलवार हो जाएगा, और लीप ईयर मान लेंगे तो बुधवार हो जाएगा। तो किस प्रकार से इसको हल करें, तो बस ये देखिए कि जो फरवरी आई है वो कितने दिन वाली आई है, 28 के 29। तो गौर से देखिए, जब ये तारीख शुरू हुई तब जून 1915 की फरवरी निकल चुकी थी। तो यहां पर फरवरी किसकी आई, 1916 की, और 1916 लीप ईयर है। तो यहां पे फरवरी कितने दिन की आएगी, 29 दिन की। तो इसको कैसे गिना जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको लीप ईयर के रूप में गिना जाएगा। अगर ये लीप ईयर है तो बताओ लीप ईयर का जो अंतिम दिन होता है वो पहले दिन से 1 दिन क्या होता है, आगे। तो अगर ये मंगलवार है तो ये क्या होगा बताओ, बुधवार होगा, वेडनेसडे होगा। क्लियर है। तो यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी मेरे ख्याल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आइए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिए। अब देखिए ये तो हो गया प्रथम दिन और अंतिम दिन किसका, वर्ष का। तो अब यहां से एक जनरल इंफॉर्मेशन जब हम लोग लेते हैं तो जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप यूनिक कॉन्सेप्ट एक दिमाग में रख लीजिए कि किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा एक समान होता है, और किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन जो होता है वो पहले दिन से क्या होता है, 1 दिन आगे बढ़ जाता है। क्लियर। आइए अब बात करते हैं शताब्दी की, है ना। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब बात करते हैं शताब्दी की। तो अब हमें देखना है शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन। शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन, है ना। दरअसल आदत ये है ना, बीच बीच में इसलिए डाइवर्जन हो रहा है कि आदत ये है कि आपके कमेंट पढ़ने की, और कमेंट आपके आज पढ़ नहीं पा रहा हूं, है ना। तो वो चीजें नेचुरल चीजें नहीं आ पा रही हैं कि कैसे आपसे कन्वर्सेशन करना है। वैसे आप लोग जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं।
तो मैं आज चूंकि आपके कमेंट को देख नहीं पा रहा हूं, तो जो नेचुरल जेस्चर होता है टीचिंग का या आपसे कम्युनिकेट करने का, इंटरेक्शन का, वो नेचुरल जेस्चर नहीं आ पा रहा है। इसीलिए बार बार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो है एक दुखद घटना घटी, ये क्लास रिकॉर्ड है, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, आप लोग इतने समझदार, इसलिए बहुत कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आइए, यहां पर हम लोग कहते हैं शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन। शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन की बात भी अगर हम लोग यहाँ पे देख लें तो इसमें भी आप कुछ चीजें समझ लीजिए। देखिए, निश्चित है कि कौन से दिन किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं और कौन से दिन किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। हम इसको बदल नहीं सकते, है ना, हम इसको बदल नहीं सकते। तो यहां पर गौर से आप दो चीजें देख लीजिए। आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। कैसे? देखिए, आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है मंगलवार। मैं तरीका बताता हूं। मंगलवार के बाद फिर यहां पे होता है गुरुवार, और गुरुवार के बाद फिर यहां पे होता है शनिवार। 3 दिन आ गए सप्ताह के। अब देखिए, अब इनकी बात बच क्या गया बीच में, तो आप कहेंगे मंगलवार और गुरुवार के बीच में क्या बच गया? बुधवार। तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया बुधवार। अब यहां पर गुरुवार और शनिवार के बीच में क्या बच गया? तो आपने लिखा यहां पे सर शुक्रवार बच गया। और यहां पे क्या है बताओ? तो यहां पे आपने लिखा सर रविवार बच गया, रविवार बच गया। क्लियर है? अब यहां पे अगर हम लोग गौर से देखें कि ये बुधवार बच गया, शुक्रवार बच गया और रविवार बच गया, तो इसका मतलब यहां पे ये होता है कि ये जो ऊपर के 3 दिन है, कैसे याद रखेंगे? देखिए, आसान तरीका बताता हूं। ये वो दिन है जहां पर आप परहेज करते हैं, भगवान के दिन आप इनको मानते हैं किसी भी चीज को खाने पीने पर। जैसे मान लीजिए हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और नॉन वेजिटेरियन हमेशा कुछ दिनों को बचा लेते हैं कि भाई मंगलवार को नहीं खाना होता है, गुरुवार को नहीं खाना होता है, शनिवार को। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं, केवल याद करने का एक टूल्स आपको दे रहा हूं कि याद रहे। और ये वो 3 दिन होते हैं जिस दिन आप खाते हैं, है ना। अब सोमवार एकमात्र ऐसा दिन होता है जो दोनों में आपको कॉमन रखना है, मतलब कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं। अब इसका लॉजिक का सीक्वेंस क्या है, हमें क्या देखना है कि जो ऊपर वाले दिन हैं ये किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। ऊपर वाले जो दिन है वो किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। क्लियर? और नीचे वाले जो दिन है वो किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो हमें बस इतना ही याद रखना है। और सोमवार एकमात्र ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। यहां बहुत आसान इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। क्लियर? क्या कि दिए हुए दिनों में से कौन से दिन किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा, दिए हुए प्रश्न कैसे बनते हैं, दिए हुए दिनों में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। मैंने कहा बुधवार, शुक्रवार, रविवार और गुरुवार। तो प्रथम दिन कौन हो सकता है? आपका उत्तर होगा गुरुवार। मैंने कहा दिए हुए दिनों में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, और मैंने कहा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और शुक्रवार। तो आपका उत्तर क्या होगा? शुक्रवार। मैंने कहा दिए हुए दिनों में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, मैंने कहा बुधवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार। तो आपका उत्तर क्या होगा? शनिवार। मैंने कहा दिए हुए दिनों में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो आप मैंने कहा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, बुधवार। तो आपने उत्तर किया बुधवार। मैंने कहा दिए हुए दिनों में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दोनों दिन हो सकता है, तो आपने क्या कहा? सोमवार। सोमवार एकमात्र ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। क्लियर हुई बात? तो आज एक छोटा सा टॉपिक आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है ना, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। इसके सवाल इसकी बुकलेट में है। कल का टॉपिक थोड़ा सा टफ है, महत्वपूर्ण है, तो कल मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्शन में रहूंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जो है एक दुखद घटना घट गई रिश्तेदारी में, रिलेशन में, तो वो डेथ हो गई एक रिलेटिव की, तो वहां पे आज चूंकि जाना पड़ रहा है, इसलिए इस क्लास को रिकॉर्ड कराया गया है कुछ समय पहले आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देख सकें, है ना। और 3:43 पे मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करा रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा सा निकलना है ना। तो एक क्लास ये आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आज ध्यान रखिएगा इसको, और बाकी फिर कल आपसे जुड़ता हूं। कोई समस्या? चलिए ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ें। कल फिर से आपसे लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।